गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां जिन्नात और आसिफ बसते हैं। जो भी अंदर गया कभी वापस ना आया। ज़ैनब एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़की थी। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं रखती थी और हकीकत जानना चाहती थी। एक दिन उसने हवेली जाने का फैसला कर लिया। रात के वक्त जब पूरा गांव नींद में था, ज़ैनब अकेली हवेली के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर हर तरफ मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। खिड़कियों से चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वह पीछे नहीं हटी। उसने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही दीवारों पर खूनी निशान जाहिर हो गए। अचानक किसी ने सरगोशी में कहा, यहां से चली जाओ। ज़ैनब ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। राहदारी के आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर पुरअसरार नक्काश बने हुए थे। ज़ैनब ने दरवाजे को धक्का दिया और वह आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिस पर गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक रईस और उसकी बीवी नजर आ रहे थे। ज़ैनब ने जैसे ही तस्वीर को गौर से देखा, औरत की आंखों से खून बहने लगा। अचानक झूला खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठा हो। ज़ैनब खौफज़दा होकर पीछे हट गई। अचानक जमीन से एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के सरवरक पर खून जैसे निशान थे। ज़ैनब ने कपकपाते हाथों से किताब उठाई और खोली। किताब में रईस की कहानी लिखी थी। वह एक जालिम शख्स था जिसने कई लोगों को कैद करके मार डाला था। उसकी बीवी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, मगर वह भी कैद कर दी गई। रईस पर एक बदरूह ने लानत डाल दी थी। जब वह मरा तो उसकी रूह हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गई। ज़ैनब ने खौफ के बावजूद किताब के औराक पलटने शुरू कर दिए। अचानक एक साया नमूदार हुआ। वह रईस की बदरूह थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। ज़ैनब ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। रईस का साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। कमरे की हर चीज हिलने लगी। ज़ैनब ने हिम्मत जमा की और रईस से कहा, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। रईस जोर से हंसा और बोला, यही सोचकर सब यहां आए थे, मगर कोई वापस न जा सका। ज़ैनब ने बुलंद आवाज में दुआ पढ़नी शुरू की। रईस का साया एकदम चीखने लगा। कमरे में जबरदस्त इर्तियाश पैदा हुआ, जैसे कोई ताकत खत्म हो रही हो। अचानक किताब हवा में उड़ने लगी और उसके सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। ज़ैनब ने अपनी दुआ जारी रखी और रईस की रूह पीछे हटने लगी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ज़ैनब ने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। रईस ने जोर से दहाड़ कर कहा, यह मुमकिन नहीं, मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। मगर उसकी आवाज मध्यम पड़ती जा रही थी। जैसे ही ज़ैनब हवेली के दरवाजे से बाहर निकली, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली लरज उठी और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया हो। ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा तो रईस का साया आहिस्ता आहिस्ता धुंध में टहलील हो रहा था। उसके चेहरे पर वहशत तारी थी, जैसे वह हमेशा के लिए खत्म हो रहा हो। अगले दिन गांव के लोग हैरान थे कि ज़ैनब कैसे बच गई। जब उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो कुछ लोग खौफज़दा हो गए। कुछ को यकीन नहीं आया, मगर कुछ ने कहा कि हवेली अब पाक हो चुकी है। हवेली के बाहर मौजूद दरख्तों पर बरसों बाद परिंदे वापस आ गए थे। लोगों ने कहा कि शायद अब वह जगह नहूसत से आज़ाद हो चुकी है। ज़ैनब ने सुकून की सांस ली। कई दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर ज़ैनब के दिल में एक सवाल था, क्या रईस की बदरूह वाकई खत्म हो गई थी या वह किसी और शक्ल में लौट सकती थी। कुछ दिन बाद ज़ैनब अपने घर में सो रही थी। अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक सर्द हवा कमरे में दाखिल हुई। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। ज़ैनब ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई न था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे पीछे से सरगोशी सुनाई दी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ज़ैनब पीछे मुड़ी, मगर कमरे में कोई न था।
वह खौफजदा होकर जल्दी से खिड़की बंद करने लगी। अचानक खिड़की के शीशे पर खून के धब्बे नमूदार हो गए। अगली सुबह ज़ैनब ने अपने दरवाजे के बाहर कुछ अल्फाज लिखे देखे, मैं वापस आऊंगा। यह अल्फाज देखकर उसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है, मगर वह जानती थी कि कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। रात को उसे ख्वाब में रईस नजर आया। वह मुस्कुरा रहा था। ख्वाब में रईस ने कहा, तुमने मुझे कैद कर दिया, मगर मैं हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता। ज़ैनब नींद से हड़बड़ा कर जाग गई। पूरा कमरा ठंडा हो चुका था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, मगर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मगर जब उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो वहां धुंधले उंगलियों के निशान थे। ज़ैनब ने कुरान उठाया और तिलावत शुरू की। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद यह सब उसके जहन का फरेब था, मगर क्या वाकई ऐसा था? कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर एक रात फिर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कुछ न था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, एक जोरदार हवा का झोंका आया। कमरे की तमाम बत्तियां बुझ गईं और दीवारों पर साए नजर आने लगे। ज़ैनब ने जल्दी से दुआ पढ़नी शुरू की। साए आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगे, मगर किसी ने आहिस्ता से कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर ज़ैनब जानती थी कि कुछ गलत था। रईस की रूह शायद मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा किसी न किसी शक्ल में वापस आती हैं। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो आइंदा इस हवेली के करीब नहीं जाएगी। मगर क्या रईस वाकई खत्म हो गया था, या वो दोबारा ताकत हासिल करने की कोशिश में था? हवेली अब भी वीरान थी, मगर बाज रातों में वहां रोशनी चमकती थी। लोग कहते थे कि वहां अब भी कोई मौजूद है। ज़ैनब ने खिड़की से बाहर झांका तो दूर हवेली की तरफ एक साया चलता हुआ नजर आया। वो जानती थी कि खौफनाक कहानियां कभी मुकम्मल खत्म नहीं होती।